नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां चैत्र नवरात्रि पर पांडवकालीन मां बगलामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लगा। देखिए खास रिपोर्ट। आगर मालवा में विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता मंदिर में हिंदू नववर्ष के और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहा। भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जिसमें दर्शनार्थियों के द्वारा बाहर से ही दर्शन किए गए। इस बीच सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मुस्तैद रहा। बता दें कि आगर मालवा जिले के नलखेड़ा तहसील स्थित इस मंदिर की काफी विशेषताएं हैं। ये मंदिर सिद्धपीठ पीताम्बरा मां बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में भक्तों की व्यवस्था के लिए इस बार कई इंतजाम किए गए, जैसे शुद्ध पेयजल, पार्किंग आदि की व्यवस्था भी काफी अच्छी की गई है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव अपने परिवार सहित मां बगलामुखी माता के दर्शन के लिए पहुंची। देखिए। आगर मालवा में जिले के नलखेड़ा तहसील स्थित पांडवकालीन विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव अपने परिवार सहित मां के दरबार में पहुंची, जहां पर उन्होंने माता के दर्शन किए। उन्होंने मां बगलामुखी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की और प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पत्नी उज्जैन से आगर होते हुए नलखेड़ा मां बगलामुखी माता मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां हिंदू नववर्ष एवं झूलेलाल जयंती के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ में रविवार के दिन शहर में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जगह जगह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अस्पताल चौराहे पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक राकेश गिरी शामिल हुए। साथ ही साथ लोगों को केसर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इसके अलावा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू उत्सव समिति द्वारा होमगार्ड स्थित हनुमान जी मंदिर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ भंडारे में पूर्व विधायक राकेश गिरी ने पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए, साथ ही भंडारे में शामिल होकर पूर्ण लाभ अर्जित किया। इस दौरान हिंदू उत्सव समिति द्वारा पूर्व विधायक राकेश गिरी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। इसके अलावा रविवार के दिन सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शाम को सिंधी समाज द्वारा शहर में झूलेलाल जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जुलूस में सिंधी समाज के सैकड़ों लोग और महिलाएं भी शामिल रहीं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उमरिया में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई। देखिए खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाने के लिए जल गंगा संवर्धन महाअभियान की शुरुआत कर दी गई है। उमरिया में गुड़ी पड़वा के अवसर पर उमरिया कलेक्टर धर्मेंद्र जैन ने पाली जनपद के मालियागुड़ा पंचायत के कुमरुदू तालाब से इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये प्रदेश व्यापी अभियान ग्रीष्म ऋतु में 30 जून तक 90 दिन से ज्यादा समय तक लगातार चलेगा। उमरिया में इस अभियान की शुरुआत करते हुए कलेक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि जल संरक्षण के इस मिशन से भूजल स्तर में सुधार किया जाएगा, पानी की बूंद बूंद बचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में जल संरक्षण को अतिक्रमणकारियों ने अभियान से मुक्त भी कराया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल संरक्षण अभियान देश भर में व्यापक जन आंदोलन बन जाएगा। तो वहीं बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब हम सब पूर्व में देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक 2 माह का हमने गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया था। उसमें बहुत से प्रशासन के माध्यम से जो हमारे जो बावली कुंड थे या अन्य जो छोटे छोटे तालाब थे, जिसमें पानी तो रहता था, लेकिन उस रखरखाव न होने के कारण वो पानी सूख जाता था और किन्हीं कारणों से पानी बह जाता था। इस योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन तालाबों का और उन कुंडों का और बावलियों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आज मेरे ख्याल से
कई तालाबों बाउलियों में पानी भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो मिशन है आदरणीय मोदी जी का, तो निश्चित रूप से सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हम भारत के विकास को छोड़कर हम जल के विषय में हम लोग अभियान चलाएं। तो उन्होंने पहले से तैयारी कर दी है कि हम सब लगे, ताकि हमारी जो जल बहकर नदी के माध्यम से सागर में चले जाए तो कोई रुके और संरक्षण हो और लोगों को पानी बेहतर ढंग से मिल सके, सिंचाई है, अन्य उपयोग पानी आ सके। इस हेतु गंगा जल संवर्धन का अभियान आज से शुभारंभ हो रहा है और ये 3 माह के चलेगा। आज से शुभारंभ होगा, 30 जून को ही इसका समापन होगा और बेहतर ढंग से इस बार हम कायाकल्प करने का प्रयास करेंगे पूरे जिले भर में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ष हम जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित करते हैं। गत वर्ष भी उमरिया जिले में यह आयोजन किया गया था। गत वर्ष यह आयोजन 1 माह का हुआ था। इस वर्ष ये 3 माह हम आयोजन करेंगे। हमारी जो जिले की जल संरचनाएँ हैं, नदी, नाले, पोखर, तालाब, कुआँ, बावड़ी, इनमें जो भी अतिक्रमण है या इनकी जो पानी की आवक में जो अवरोध है उनको हटाएंगे और तालाब का सीमांकन करके उसको व्यवस्थित उसकी मेड़ बंधान करेंगे और उस पर से अतिक्रमण उसको हटाएंगे। कैचमेंट एरिया में अगर कहीं कोई अवरोध है तो उसको दूर करेंगे, जिससे कि हमारे लिए पानी का एक भंडारण हो और हमारे ज़िले का जल स्रोत, हमारे ज़िले की जो वाटर टेबल है वो कभी नीचे न जाए और हम कभी जल संकट से ना जूझें। तो इस अभियान के तहत हम सभी प्रशासकीय अधिकारी के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामाजिक संगठन और सभी NGO का सहयोग लेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को करने में अच्छा करने में प्रयास करेंगे। गत वर्ष के रिजल्ट आप लोग देख ही रहे होंगे। गत वर्ष जो संरचनाएँ हमने ली थी उसमें काफ़ी मात्रा में पानी आज भी उपलब्ध है और हम इस वर्ष भी प्रयास करेंगे कि ज़िले को एक बेहतर पानी के लिए एक नई आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी धरोहर सौंप के जाएँ। सर, वहीं पाली ब्लॉक के सरवाही कला में 16 तालाब है जहां आज वर्षों से अतिक्रमण है। सर, इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने SDM महोदय को भी दी, लेकिन आज तक उससे अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इस अभियान में उसको भी हम लेंगे और इससे निश्चित ही इस अभियान के तहत उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। सर, वहीं यही जल संवर्धन और गंगा अभियान के तहत ग्राम पंचायत बेली में सर 4 घंटे जैसे भी चलाकर 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। सर, इसकी शिकायत जिला तक गई, ग्रामीणों ने किया, जनप्रतिनिधियों ने, पंचों ने किया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, इसकी जांच करेंगे। इसका हमारे पास अभी कोई ऐसी शिकायत आपने बताई है तो अभी संज्ञान में नहीं आई है और जैसे भी होगा इसका हम CO जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से चर्चा करके इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोपिया की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर उमरिया से है, जहां माता बिरासनी मंदिर में जिले के कलेक्टर व मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षक ने पूजन अर्चना हवन के साथ घट स्थापना की। देखिए रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया है, जहां पूरे देश में 9 दिनों तक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना कर व्रत पालन किया जा रहा है। इसी क्रम में उमरिया जिले में बिरसिंहपुर पाली के हृदय स्थल में विराजी कलचुरी कालीन माता बिरासनी देवी मंदिर में रामनवमी पर्व की बैठकी मनाई जा रही। माता बिरासनी दरबार में सुबह मंदिर संचालन समिति के संरक्षक और जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, जिला पंचायत CEO अभय सिंह, स्थानीय SDM और मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अंबिकेश प्रताप सिंह सहित पंडा पुजारी की उपस्थिति में पूजा आराधना हवन आरती कर कलश की घट स्थापना की गई। वहीं माता बिरासनी का भोग प्रसाद चुनरी का वितरण भी किया जा रहा है। मां बिरासनी मंदिर प्रबंधन समिति और पुलिस प्रशासन के द्वारा मंदिर प्रांगण सहित नगर के सभी सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है। आज यहाँ मां बिरासनी देवी के प्रांगण में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में घट स्थापना की गई और ये 9 दिवसीय परिवार पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से यहाँ मनाया जाएगा। जैसा कि विदित है कि यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में जवारे हुए जाते हैं और इसका जवारे का विसर्जन नवमी के दिन होता है। यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं। यहाँ किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी कष्ट ना हो, इसके बात का ध्यान रखा जाएगा और मैं मां बिरासनी देवी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि इस जिले के में सुख समृद्धि लाएं और सभी जिलेवासियों को एक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारा मार्ग प्रदर्शित करें। सभी के लिए नवरात्रि की एवं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की रामनवमी आज प्रतिपदा बैठकी है। आज जवारा जुलूस सब प्रारंभ हो गए हैं बोने के लिए। सादा कलश, घी वाले, तेल वाले, आजीवन कलश हम माननीय कलेक्टर महोदय आए, अभी घट स्थापना हुई। इसके बाद मंदिर का जवारा बोना प्रारंभ हो जाएगा। घी कलश और तेल का क्या कुछ रेट बता?
घी का अपना 1250 रुपया है और 750 तेल का है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।